हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेविट 2026 सीरीज। आज हम सीखेंगे वॉल के अंदर लोकेशन लाइन का किस तरीके से यूज होता है, किस तरीके से आप लोकेशन लाइन लगा सकते हो, लोकेशन लाइन होती क्या है और इसकी हेल्प से आप एक प्रॉपर प्लान को विद डायमेंशन किस तरीके से बना सकते हो। एडिशनल डायमेंशन क्या होती हैं, वॉल सेंटर लाइन एंड कोर सेंटर लाइन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आज आप सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारी ऐप को डाउनलोड करें और हमारी वेबसाइट विजिट करें अगर आप प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं रेविट आर्किटेक्चर को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं लोकेशन लाइन के बारे में। लोकेशन लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी की हेल्प से आप सभी डायमेंशन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे? वॉल पे क्लिक करें, बाय डिफॉल्ट 8 इंच की आपको यहाँ पे वॉल दिखेगी और यहाँ पे है लोकेशन लाइन। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है वॉल सेंटर लाइन। अब बात करते हैं लोकेशन लाइन एक्चुअल में होता क्या है। जैसे ही आप यहाँ पे वॉल को बनाओगे, कभी भी मैं आपको सजेस्ट करूं आप रेविट पे स्टार्टिंग करो तो इतनी दूर से वॉल मत बनाओ, आप बिल्कुल पास में आओ, वॉल को देखो ध्यान से और डायमेंशन के अकॉर्डिंग वॉल को क्रिएट करो। अब इस वॉल के बीच में आप एक ब्लू कलर की डॉटेड लाइन को देख रहे होगे, इसे बोलते हैं लोकेशन लाइन। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग डायमेंशन लूं तो होगा क्या। फॉर एग्जांपल मेरे को 10 फीट की लाइन वॉल चाहिए तो मैं करूंगा 10। आप डायरेक्टली आपको क्लिक नहीं करना है, डायरेक्टली 10 करके एंटर कर दो, वो अपने आप ही 10 फीट लेगा। और जैसे आप नीचे टर्न करोगे तो आप देखोगे जो लोकेशन लाइन है वो वॉल के सेंटर से इसके सेंटर तक ही लाइन लेगा। अगर मैं इसको भी 10 फीट कर दूं एंटर तो आप देखोगे 10 फीट की यहाँ पे वॉल आ गई। यहां पे आके अगर मैं इसको भी 10 फीट कर दूं तो ये भी 10 फीट आ गई और इसको जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा तो अब आप देखेंगे आपकी 10 फीट की वॉल क्रिएट हो गई है। अब अगर आपको इसकी डायमेंशन चेक करनी है तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका टेम्परेरी डायमेंशन। टेम्परेरी डायमेंशन क्या होता है, अगर आप वॉल पे क्लिक करते हैं तो आपको एक डायमेंशन नजर आएगी, आपको देखोगे यहां से सेंटर टू सेंटर 10 फीट आपको नजर आ रही है। टेम्परेरी डायमेंशन का मतलब है एक बार वॉल सेलेक्ट करोगे टेम्परेरी डायमेंशन शो होगी, बाहर क्लिक करोगे हट जाएगी, इस पे क्लिक किया फिर शो हुई, बाहर क्लिक किया फिर हट गई। तो बेसिकली ये होता क्या है टेम्परेरी डायमेंशन, ये किसी वॉल की लेंथ नहीं दिखाता, वो दूसरी वॉल से उसका डिस्टेंस दिखाते हैं कि अगर मैं क्लिक करूं तो इसका डिस्टेंस दिखाएगा, यहां से इस पे क्लिक करूं इसका डिस्टेंस दिखाएगा। बट इससे हो क्या रहा है कि हमारी डायमेंशन तो क्लियर हो रही है। आप इस चीज को बिल्कुल यूज कर सकते हो। मान लो ये मैंने डिलीट किया, यहां पे दोबारा आया, आप क्लिक करो, ये होगी टेम्परेरी। अगर आप इनर टू इनर चेक करेंगे तो यहां पे एक ऑप्शन होता है विटनेस लाइन का, आप इस पे क्लिक करें तो ये अंदर की तरफ साइकिल हो जाएगा, इस पे क्लिक करोगे ये भी अंदर की तरफ आ जाएगा, 9 फीट 4 इंच इनर टू इनर हो गया। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे बाहर से आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे बाहर से आएगा, तो बाहर की बाहर चेक कर सकते हो। तो आप इनर इंटीरियर एक्सटीरियर और मिडल में इस चीज को स्विच कर सकते हैं कि मेरे को कहां से डायमेंशन चेक करनी है। आप इसको क्लिक एंड होल्ड करके किसी भी पॉइंट पे रख सकते हैं, जैसे यहां पे रखना है, सेंटर पे रखना है, इस तरीके से भी चेक किया जा सकता है। और अगर ये डायमेंशन चेंज करनी है तो सिलेक्ट करें और यहां पे क्लिक करके आप कर दे 12 फीट तो ये 12 फीट हो जाएगा। बट इनर टू इनर, तो अगर आपको इंटीरियर टू इंटीरियर चाहिए तो आप क्लिक करके जैसे अगर इसे 10 फीट कर देंगे तो इंटीरियर टू इंटीरियर आपका 10 फीट हो गया। सेंटर टू सेंटर चेंज करना है तो सेंटर टू सेंटर चले जाए, अब 10 फीट 8 इंच आगे सेंटर टू सेंटर, इसे आप 10 फीट कर दें यहां से। इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि आप जिस वॉल को सिलेक्ट करोगे वही वॉल मूव होगी लेफ्ट या राइट में। मान लो मेरे को तो ये वॉल करनी है, ये वॉल फिक्स रखनी है, इसको मूव करना है, तो इसी वॉल को सिलेक्ट करके आपको डायमेंशन अब क्लॉकवाइज नजर आएगी यहां पे नीचे की तरफ, तो यहां से चेंज कर सकते हैं कि मेरे को 12 फीट चाहिए। बट सेकेंड डायमेंशन होती है परमानेंट डायमेंशन, उसके लिए एनोटेट पे जाएं और यहां पे दो टाइप के डायमेंशन होगी, अलाइंड और लीनियर। अलाइंड डायमेंशन बाय डिफॉल्ट इनर टू इनर लेगा, जो आपका इंटीरियर टू इंटीरियर पार्ट है, इस तरीके से। और लीनियर डायमेंशन अगर आप चूज करोगे वो कॉर्नर टू कॉर्नर लेगा कि बाहर के कॉर्नर से ये बाहर का कॉर्नर, इस कॉर्नर से आपका ये वाला कॉर्नर, ऐसे आपकी डायमेंशन दिखाएगा। इंटीरियर टू इंटीरियर अगर आपको चाहिए वहां पे पॉइंट ही नहीं होगा जिसको आप लीनियर डायमेंशन की हेल्प से पिक कर पाओ। अलाइन डायमेंशन को तो आप चूज कर सकते हो कि वाइट सेंटर लाइन ना लेके वॉल फेसेस ले लो, तो आप वॉल फेसेस से ले सकते हो। एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर अगर आपको लेना है, इंटीरियर टू इंटीरियर लेना है
बट लीनियर डायमेंशन में आप इस चीज को चूज नहीं कर सकते। अब इसके हेल्प से बहुत इजी हो जाता है किसी भी चीज को चेंज करना। मान लो मैंने इसको क्लिक किया, अब अगर आपको चेंज करना है यहां से 12 फीट कर सकते हो, ठीक है, यही वॉल मूव होगी। इसको करना है, इसको सिलेक्ट करो, इसी को चेंज कर दो 10 फीट, यही वॉल मूव होगी। इस तरीके से आप अपनी डायमेंशन को सेट कर सकते हैं और लोकेशन लाइन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा प्लान बनाते हैं नॉर्मल। मान लो मेरे को यहाँ पे प्लान चाहिए, वॉल मैंने लिया, एक रूम मेरे को 10 बाई 10 का चाहिए, दूसरा रूम मेरे को साइड में 11 बाई 11 का चाहिए, उसके बाद इसके नीचे आपको भी एक रूम चाहिए 5 बाई 5 का, और उसके बाद टोटल मेरे को रूम चाहिए। तो मान लो मैंने यहां से लिया और लोकेशन लाइन वॉल सेंटर लाइन है, आप क्लिक करो, यहां पे अगर आ रहे हो तो मैंने कर दिया 10 फीट एंटर, नीचे आ रहे हो 10 फीट एंटर, लेफ्ट जा रहे हो 10 फीट एंटर और इसको ज्वाइन कर दिया। बट अगर इसको मैं चेक करता हूं तो ये इंटीरियर टू इंटीरियर 10 फीट है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्लिक करो, फिर यहां पे क्लिक करो, इनर टू इनर 10 चाहिए, फिर इसको क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो पहले यहां पे, फिर इसको क्लिक करो, 10 फीट कर दिया इस तरीके से, फिर आप एक और वॉल लो, फिर यहां से स्टार्ट करो, तो आप देख रहे हो वो वॉल की सेंटर से स्टार्ट होगा। तो ये प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में आएगी ही आएगी। तो इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन क्या है? मान लो मैं एक 10 बाई 10 का रूम बनाना चाहता हूं और वो चाहता हूं इंटीरियर टू इंटीरियर बने, तो आप लोकेशन लाइन को चेंज करो, फिनिश फेस इंटीरियर या एक्सटीरियर पे। कोर सेंटर लाइन क्या होता है वो भी अभी बताता हूं, पहले ये बता देता हूं। जैसे इंटीरियर कर दिया, अब अगर आप देखेंगे आपका जो लोकेशन लाइन है वो चेंज होके इंटीरियर पार्ट पे आ रहा है। अब मैं इसको कर सकता हूं 10 फीट एंटर। अब जैसी लोकेशन लाइन की हेल्प से देखें तो वो बार बार इंटीरियर से ही ले रहा है। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो 10 फीट एंटर, फिर अगर आप यहां पे आ रहे हो 10 फीट एंटर, फिर अगर आप इसे ज्वाइन कर रहे हो इस तरीके से, तो आप देखेंगे इस पे क्लिक करें और डायमेंशन अगर चेक करेंगे इनर टू इनर तो 10 फीट आई। वो बाई डिफॉल्ट इसने 10 फीट ले लिया, इस तरीके से 10 फीट ले लिया। अगर आपको एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर 10 चाहिए तो क्लिक करें वॉल पे, फिनिश फेस एक्सटीरियर कर दे। अब अगर मैं बनाऊंगा वॉल तो आप देखो एक्सटीरियर पार्ट पे आ रहा है 10 फीट एंटर। अगर आप नीचे ऊपर की तरफ जाते हो तो ये इंटीरियर बन जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर लेगा। आपको क्लॉकवाइज मूव करना है तो एक्सटीरियर लोगे और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है तो इंटीरियर डायमेंशन आप ले सकते हो। आप इस पे क्लिक करें और आप जैसे ही बाहर टू बाहर देखोगे तो आप देखोगे 10 फीट आ रहे हैं। अब इससे मेरी ड्राइंग को बनाने में इजी कैसे रहेगा, एक काम करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। चलो अब इस प्लान के जरिए समझते हैं कि आप डायमेंशन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, प्रोजेक्ट ब्राउजर को उठा के साइड में रख लेता हूं यहां पे, ताकि मैं इस पे अच्छे से काम कर पाऊं और आप अच्छे से व्यू को देख पाए। तो सबसे पहले हम लेवल 1 पे जाएंगे और लेवल 1 पे जाने के बाद अब जो आपकी ये वॉल है वो 9 इंचेस की हमें लेनी है। 9 इंचेस की वॉल को कैसे क्रिएट करते हैं वो बताऊंगा अगली वीडियो में, बट अभी कर देता हूं। जैसे एडिट टाइप में जाओ, ये मैं अगली वीडियोस में समझाऊंगा। डुप्लीकेट पे क्रिएट करेंगे और हम यहाँ पे 9 इंचेस की वॉल क्रिएट करेंगे। एडिट टाइप पे जाएंगे और यहां से 9 इंचेस कर देंगे। इसको पूरा तरीके से मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। और एक और डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे, जेनरिक ये मैं कर देता हूं मान लो 4 इंचेस की, और एडिट पे जाके, क्योंकि मेरे को इन 2 टाइप्स की वॉल की नीड पड़ेगी। ओके करो, ओके। वॉल बनाने के बाद हम यहां से सबसे पहले 9 इंचेस की वॉल को सिलेक्ट करेंगे और आपको क्या करना है, जैसे ऑटोकैड में कॉर्नर से स्टार्ट होते हैं ना, इस तरीके से आप एक लाइन क्रिएट कर लो, ऐसे और ऐसे। आप एक कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपका प्लान डायरेक्टली दिया हुआ है 24 बाई 28 फीट का है तो आप एक पूरा बॉक्स ही बना सकते हो। आप पहले एक बॉक्स बना लो, डायमेंशन कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा बॉक्स बन गया। आप इसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप देखें 29 फीट आ रहा है इंटीरियर टू इंटीरियर। आप इसे क्लिक करें, एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर लेके जाएं और इसको 24 फीट कर दो। लो जी, एक डायमेंशन आपकी सेट हो जाएगी। इसको क्लिक करें, इसे भी एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर रखें यहाँ पे और इसको कर दे कितना 28 फीट। आपकी बाउंड्री क्लियर होगी, इसके बीच में आपका पूरा घर आएगा। ठीक है, चलो अब मुझे क्या करना है, जैसे ये वाली एक नेक्स्ट वॉल बनानी है, इसकी डायमेंशन आप देखेंगे 11 फीट है। फर्स्ट वाली जो अगर अंदर डायमेंशन दी हुई है, और फर्स्ट वाली डायमेंशन होगी हमेशा हॉरिजॉन्टल और सेकंड वाली होगी हमेशा वर्टिकल वाली। तो मैं क्या करूंगा, पहले वॉल लो और यहां से 4 इंचेस वाली वॉल चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप यहां पे जाओ, तो जैसे आप यहां पे देखेंगे बाय डिफॉल्ट वॉल सेंटर लाइन होता है आपका।
यहां से मुझे 11 फीट चाहिए। तो जैसे मैं यहां पे आऊंगा तो एक चीज तो ये है कि ये सेंटर से डायमेंशन ले रहा है, और अगर मैं यहाँ पे 11 फीट कर दूंगा तो आप देखोगे नीचे आके तो ये सेंटर से ही दिखाएगा। इसका मतलब अगर मैं नीचे 9 फीट भी आ जाता हूं और यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूं, इस रूम को आप कैसे देखोगे डायमेंशन चेक करने के लिए? एनोटेट पे जाओ, अलाइंड की हेल्प से या लीनियर की हेल्प से अगर आप देखते हो इंटीरियर टू इंटीरियर, ये आपका 10 फीट 5 इंच के अराउंड है, और ये अगर आप देखते हो तो वो आपका 8 फीट 10 इंच के अराउंड है। आप बोलोगे सर डायमेंशन तो ठीक है ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप करोगे तो ऐसे ही आपको शो होगा। आप जैसे आप इस पे क्लिक करते हो टेम्परेरी डायमेंशन आता है, 11 फीट ऑलरेडी है, बट इस वॉल के सेंटर से इस वॉल के सेंटर तक है। आप पहले टेम्परेरी डायमेंशन को इंटीरियर टू इंटीरियर लेके जाओ, फिर इसको क्लिक करके 11 फीट करो, तो आप देखोगे अब अंदर से अंदर 11 फीट हुई है। और अगर आप इसको क्लिक करते हो और इसको आप इंटीरियर टू इंटीरियर लेके जाओगे और फिर इसको 9 फीट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे तब जाके 9 फीट हुई है। अब ऐसे करने से तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये तो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको स्मॉल करने के लिए हमें क्या करना है? पहला, आर्किटेक्चर वॉल्स चूज करो, लोकेशन लाइन को आप कर दो फिनिश फेस एक्सटीरियर या इंटीरियर पे, कोई भी कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो फिर बाद में। मान लो मैंने इंटीरियर ले लिया। अब अगर मैं यहां पे जा रहा हूं और 11 फिट कर रहा हूं तो आप देखोगे ये तो मैंने इंटीरियर तक कर दी डायमेंशन, लोकेशन लाइन देखो इंटीरियर पे आ रही है, बट जैसे मैंने वॉल बनाई और अगर इसको क्लिक करता हूं अभी भी इंटीरियर टू इंटीरियर अगर मैं चेक करूंगा तो वो 11 फीट नहीं आई, क्योंकि ये वाली इसने सेंटर से ली, क्योंकि अब 11 फीट हो गया सेंटर से इसके इंटीरियर पार्ट तक। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसके सोल्यूशन के लिए आपको जाना है मैनेज पे, एडिशनल सेटिंग, एनोटेट, टेम्परेरी डायमेंशन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो टेम्परेरी डायमेंशन सेंटर लाइन से आ रही है आप उसे फेसिस करते हैं। जैसे फेसिस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो अब क्या होगा, अगर आप यहां पे वॉल लेंगे तो अब देखो ये डायमेंशन इंटीरियर से आ रही है। अब आप यहां पे जाएंगे ना और 11 फीट एंटर करेंगे तो 11 फीट ही आएगा, नीचे 9 फीट एंटर करो और इसको ज्वाइन कर दो। अब अगर आप डायमेंशन चेक भी करोगे ना तो भी वो इंटीरियर टू इंटीरियर ही दिखाएगा। इसको क्लिक करोगे देखो इंटीरियर टू इंटीरियर दिखा रहा है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर फिट इंचेस की डायमेंशन में ही होती है, बट अगर आप एमएम में काम कर रहे हो, जैसे आपने वॉल बनाया और कुछ भी विदाउट एडिशनल सेटिंग के वो इंटीरियर टू इंटीरियर दिखाएगा, वो आप यहां से चूज कर सकते हो, एक्सटीरियर इंटीरियर जो भी चाहिए उस तरीके से आप यहां से चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल चलो अब आगे समझते हैं। अब ये वाली वॉल थी वो 4 इंचेस की नहीं थी, 9 इंचेस की थी। आप इसे क्लिक करके यहाँ पे 9 इंचेस पे क्लिक करो, वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस वॉल के सिमिलर हमें यहाँ पे वॉल चाहिए, या तो इस वॉल को यहाँ पे जाके चूज करो और देखो इस लिस्ट में कहां पे है 4 इंचेस की, या फिर इसी वॉल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो और क्रिएट सिमिलर पे क्लिक कर दो, या फिर सिलेक्ट करके यहां पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट सिमिलर का, उस पे क्लिक कर दो। यहां पे जाओ, अब इंटीरियर टू इंटीरियर दिखा रहा है, मेरे को चाहिए 5 फीट, लो जी 5 फीट हो गया। नीचे कितना चाहिए? 5 फीट 8 इंचेस, 5 फीट 8 इंचेस कर दिया और इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया आपका। इधर पे जाएंगे, 4 इंचेस की वॉल चाहिए तो आप वॉल लो यहां पे दोबारा से, और नियरेस्ट पॉइंट से ये डायमेंशन दिखाएगा। थोड़ा हल्का सा नीचे आओगे तो यहां से दिखाने स्टार्ट हो जाएगा। वहां से मुझे चाहिए कितना? 10 फीट, तो 10 फीट एंटर, नीचे आओ ये 10 फीट आ गया। आप क्या करो? कुछ नहीं, इसको आगे बढ़ा दो। इसको इससे मिलाने के लिए या तो इसको ड्रैग करके आगे ले आओ, ऐसे ऐसे मिला दो, या फिर ऑटो कैड होता तो फिलिट कर देते। तो इसमें आप जाओ मॉडिफाई में और यहां पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, शॉर्टकट है TR। आप इस पे क्लिक करो और इन दोनों पे क्लिक कर दो, लो जी ये ज्वाइन हो गया, ये आपका आ गया। साथ के साथ अगर आपको डायमेंशन चेक करनी है तो बिल्कुल आप अलाइंड की हेल्प से कर सकते हो, बट इसको कर दो वॉल फेसिस। जैसे आप क्लिक करोगे तो इंटीरियर टू इंटीरियर ये रहा, ये हमने चेक कर दिया 9 फीट, ये यहां से चेक किया 5 फीट, ये यहां से चेक किया 5 फीट 8 इंचेस। इस तरीके से आप सारी डायमेंशन को बड़े इजी तरीके से चेक कर सकते हो। चलो अब नीचे फिर 9 इंचेस की है, इसको सिलेक्ट करेंगे क्रिएट सिमिलर। अब देखो यहां पे आ रहा हूं तो डायमेंशन इस वाली वॉल से ले रहे हैं क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट यही है, तो हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे इस तरीके से। यहां से ले लो 9 फीट एंटर, लो जी। अब देखो लेनी थी अंदर, अब आप क्या करोगे? अरे इंटीरियर को हटा के एक्सटीरियर कर दोगे? कोई करने की जरूरत नहीं है। आप लाइन लगाओ और स्पेस प्रेस कर दो, वो फ्लिप हो जाएगा। इस वॉल को आगे तक मिला दो। अब जैसे आप अगर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे 7 फीट आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ये भी आ गया। ये वाली वॉल क्रिएट करनी है तो इस वाली वॉल पे क्लिक करो, क्रिएट सिमिलर, यहां पे जाओ, कितना चाहिए?
9 फीट, एंटर, और ये 9 फीट ले लो, यहाँ पे फ्लिप कर दो, स्पेस प्रेस करके लो जी, ये आपका प्रॉपर डायमेंशन आ गया। आप इसको भी क्लिक करके क्रिएट सिमिलर कर सकते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे 9 फीट है, यहाँ पे आपका 11 फीट है। मेरे को ये 11 फीट चाहिए, तो आप इसे 11 फीट कर दो, तो वो 11 फीट आ जाएगा उसी वॉल के सामने से, इस तरीके से। तो किसी भी डायमेंशन को आप चेक कर सकते हो ऐसे कि 8.5 इंचेस यहाँ पे है, ये आपका 11.2 इंचेस है, और ये आपका यहाँ पे 7 फीट आ गया। तो ऐसे आप अपने डायमेंशन यूज कर सकते हो। डोर के स्पेस आपको नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे डोर लगाओगे तो ये जो स्पेस है, जितने भी स्पेस है, वो अपने आप ही यहां से गैप आ जाएगा। कोई भी डोर, जब आगे मैं डोर बताऊंगा आपको, तो उसमें सीख जाओगे कि किस तरीके से ये गैप आप इजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। मेन का आज का टॉपिक था कि डायमेंशन के अकॉर्डिंग कैसे वर्क करना है, वो मैं समझाऊं, और उसके अंदर लोकेशन लाइन का आपका क्या यहाँ पे डिफरेंस आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लोकेशन लाइन में व्हाट इज वॉल सेंटर लाइन एंड व्हाट इज कोर सेंटर लाइन। जो ये कोर फेसेस एक्सटीरियर, कोर फेसेस इंटीरियर, ये क्या होते हैं, ये मैं समझाऊंगा तब जब मैं आपको यहाँ पे वॉल के जो ये वाली वॉल्स है, मल्टीपल लेयर्स में वॉल होती है, ये जब बताऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा लोकेशन लाइन के बारे में कि क्या क्या ये आपकी होती है। अभी के लिए वॉल सेंटर लाइन, फिनिश फेस एक्सटीरियर एंड फिनिश फेस इंटीरियर समझो। हल्का सा अगर मैं आइडिया दूं, तो अगर मैं यहाँ पे वॉल क्रिएट करता हूं नॉर्मल विदाउट लेयर वाली, तो कोई भी मान लो मैंने 8 इंच की यहाँ पे वॉल ली, कोई भी वॉल, तो इसका अगर मैंने फिनिश फेस वॉल सेंटर लाइन कर दिया तो ये वॉल के सेंटर में है। बट अगर मैंने कोई ऐसी वॉल ली मल्टीपल लेयर वाली, अगर मैं वॉल सेंटर लाइन करूंगा तो ये सेंटर में आप देखोगे आ जाएगी। बट अगर मैं कोर सेंटर लाइन कर देता हूं तो आप देखो लोकेशन लाइन चेंज होके कहां पे आ गई। ये क्यों आई, क्योंकि अगर मैं इसको दिखाऊं अच्छे से डिटेल फाइन व्यू में, तो आप देखोगे हमारी कोर वॉल ये है। अगर मैं इसको शेडेड करके दिखाऊं, दिस इज माई कोर वॉल, ये तो इस ऊपर की लेयर्स है, तो उस कोर वॉल के सेंटर से लाइन आएगी। इसको और अच्छे से समझाऊंगा जब मैं इस चीज को डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम लोकेशन लाइन को यूज कर सकते हैं, क्या लोकेशन लाइन होती है, और उसकी हेल्प से एक प्लान को किस तरीके से रेडी किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चेन सिस्टम क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, एंड रेडियस क्या होता है। इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसी वीडियो देखते रहें और रेविट को बहुत इजी तरीके से सीखते रहें।